धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद की योग्य हैं। प्रभु, आपके आगे समर्पित होते हैं क्योंकि आपकी शरण में आने से ही हमको छुटकारा मिलता है और अनंत छुटकारा मिलता है। हम धन्यवाद करते हैं कि आपके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा आपके पवित्र वचनों के द्वारा हमारे अंदर परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता को सृजन करता है ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की योग्य हो और हमारे जीवन से उसकी महिमा करें। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो और आपकी महिमा हमारे जीवन से हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 6 में आज हम लोग देखेंगे वी ऑल आर स्लेव ऑफ सिन एंड टोटली डिप्रेव्ड टू डू द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हम योग्य है ही नहीं और हम टोटली डिप्रेव्ड का मतलब है टोटल इनेबल, टोटली इनेबल, हाँ अनेबल, यानी हम इस लायक ही नहीं, अगर कोशिश भी करें तो वो बेकार है। ठीक है, डिप्रेविटी का मतलब होता है कि बिल्कुल ज़ीरो, हो ही नहीं सकता, कोशिश भी नहीं हो सकती। स्लेव का मतलब होता है गुलाम। हम किसके गुलाम हैं? पाप के गुलाम। अच्छा, इंसान से, किसी भी इंसान को जब आप पाप के विषय में बताइए तो वो पाप के विषय में सुनेगा, अग्री भी कर लेगा। बहुत से लोग अग्री कर लेते हैं लेकिन उनके हृदय से ये गवाही कभी भी नहीं निकलती है कि तुम पापी। आपका दिल कभी भी आपको पापी नहीं कहेगा और यही प्रॉब्लम है, सिन की प्रॉब्लम यही है। जब आपके दिल से आवाज़ आए कि यू आई एम अ सिनर, ये है कन्विक्शन। जब आपका दिल ये मान ले और जब आपके दिल से ये अंदर से आवाज़ आए कि आई एम अ सिनर, दिस इज़ द कन्विक्शन। और ये कन्विक्शन जब तक नहीं होगा तब तक प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में उसके द्वारा कुछ भी नहीं होगा। ये कन्विक्शन तब कैसे पहुंचा जाएगा? जब कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि, क्योंकि लोगों को पाप के बारे में मालूम ही नहीं है, नॉलेज ऑफ सिन नहीं है, जबकि सिन एकदम चरम सीमा पे आ गया लेकिन नॉलेज ऑफ सिन नहीं। आप जितने भी अपराध रोज देख रहे हैं न्यूज़ में, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन ही तो है, द रिवीलिंग ऑफ सिन तो है ही है। लेकिन पूरी जगह, हर जगह हमारे स्वभाव से लेके हमारे विश्व में सिन प्रकट है, लेकिन फिर भी कोई सिन को समझ नहीं पा रहा है। एक पद पढ़िए, आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 24 पद पढ़िए। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अब ये बताइए, ये तो टोटल कॉन्ट्रास्ट है। इस कॉन्ट्रास्ट को इंग्लिश में पढ़ना बेटा। No one can serve two masters. No one can serve two masters. स्वामी है ना, दो स्वामी के बारे में बताया जा रहा है। No one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or he will stand by and be devoted to the one and despised and be against the other. You cannot serve God and mammon. Deceitful riches, money, possessions, or whatever is trusted in. इन चीजों में, यानी भौतिक रूप में जितनी भी चीजें आती हैं सब मैमन। हाँ, मैमन का मतलब है deceitful riches, हाँ, money, possessions, यानी सब भौतिक चीजें,
भौतिकवाद, आपके कौन ऐसा मनुष्य है जो भौतिकवादी नहीं है? तो भौतिकवादी अगर वो है तो वो किस स्वामी की सेवा कर रहा है? हैं? तो धन की सेवा, वी हैव टू मास्टर्स, वन इज गॉड, हु इज द अदर वन? यस, हु इज द अदर वन? सिन। पाप जो है वो स्वामी है हमारे। अब इंडिविजुअल लाइफ में आइए, आपके जीवन का स्वामी कौन है? बहुत कठिन सवाल है। किस स्वामी के अनुसार आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं? वही जो आपके जीवन का स्वामी है वही आपके सोर्स ऑफ थिंकिंग है, वहीं से आपके विचार आए, आप उस सीड से जुड़े हुए हैं। और अगर आप सिन से जुड़े हुए हैं, सिन सीड से जुड़े हुए हैं, पाप की गद्दी से जुड़े हुए हैं, तो आप परमेश्वर की सेवा तो भूल जाइए, आप उसके विचार भी आपके अंदर पैदा नहीं, इम्पॉसिबल है। एंड देयर आर टू मास्टर्स। हम किसके गुलाम? इसीलिए लिखा है वी ऑल आर स्लेव ऑफ सिन। हम पाप की गुलामी में। किसने हमें गुलाम बनाया? देखिए, हम जिसके गुलाम होते हैं वो हमारा स्वामी होता है। हमारा स्वामी कौन है? सन्नाटा, सिन, पाप। पाप हमारा स्वामी है और हम इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं करते। जब हम लोग इससे पहले चल रहे थे न्यू टेस्टामेंट में, तो लग रहा था कि हम धर्मी है ना, हम राइचियसनेस ऑफ गॉड के ऊपर बात कर रहे थे। अब हम सिन पे आ गए। जब हमने असली स्वामी के बारे में बोलना शुरू किया तो दिक्कत आई, सुनने वाले को भी आएगी, क्योंकि अगर आपको यही नहीं दिख रहा है कि आप किसके कंट्रोल में हैं, आपका जीवन कौन कंट्रोल किए है, तो आपको छुटकारे की ज़रूरत क्या है? जब आपको यही नहीं, आप ये मानने को तैयार नहीं कि हम पापी है ही नहीं, तो आपको फिर प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत क्या है? प्रभु यीशु मसीह तो पापियों के लिए आए और आपको आपका दिल गवाही नहीं देता कि हम पापी हैं। और जब आपके दिल में पाप के विषय में आप यानी वो है एकदम शून्य है, आपको मालूम ही नहीं कि पाप है क्या, और हमारा स्वामी बना हुआ है और हम उसके अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारे स्वभाव से, हमारे व्यवहार से उसकी सब प्रकटीकरण हो रहा है, और फिर भी हम मानने को तैयार नहीं कि हम पापी हैं। और जब तक हम इस बात को रियलाइज नहीं कर लेते हैं कि हम पापी हैं अच्छी तरीके से, तब तक हमको वी नो नीड Savior, and we don't need a salvation. आपको उद्धार की जरूरत ही नहीं। आप जब इसमें झांकेंगे, ये जो ओल्ड टेस्टामेंट है, ये मिरर का काम करता है, ये हमको कुछ दिखा रहा है। और इसको अगर आप सही ढंग से पवित्र आत्मा के नजरिए से जाएंगे तो आपको इसमें दिख जाएंगे, आप खुद दिख जाएंगे, आपका इनर मैन दिखेगा, भीतरी मनुष्य के हम हैं क्या। There are 8 basic words in Hebrew which describe sin. 8 basic words हैं in Hebrew. Hebrew language इसलिए जो small letters में है, Hebrew और Greek हमेशा small letters में लिखे जाते हैं। इसको small letters में italics बोलते हैं, italics में इसको लिखा जाता है। और इसका सबसे पहला है रबात, उत्पत्ति की पुस्तक 38 अध्याय का 7 पद। परंतु यहूदा का वो जेठा, परंतु यहूदा का वो जेठा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था। यहोवा के लेखे में दुष्ट था, यानी परमेश्वर की दृष्टि में वो दुष्ट था। इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। यहोवा ने उसको मार डाला। अब देखिए, राब का मतलब, रबात का मतलब क्या है? रबात का मतलब है दुष्ट। हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ो बेटा। And heir, Judah's firstborn, Judah's firstborn was wicked in the sight of the Lord, in the sight of the Lord, and the Lord slew him. and the Lord slew him. परमेश्वर ने, उसने, यहोवा ने उसे मार दिया। ये विकेट था। तो ये जो सिन है, सिन किस रूप में प्रकट होगा, इसके रूप में बताए गए हैं। ये रूप है, ये विकेटनेस के रूप में प्रकट होगा। तो विकेटनेस इज अ सिन। ठीक वैसे पाप पहली बार
जो इसमें प्रकट हुआ है वो पाप शब्द पहली सिन वर्ड पहली बार आया है उत्पत्ति की पुस्तक में, वो हम बाद में आपको बताएंगे। वहाँ पे सिन वर्ड फर्स्ट टाइम आया। लेकिन अभी हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। राशा, राशा का मतलब है विकेट। वही जो पहले का मीनिंग था वही इसका भी मीनिंग है। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय का 13 पर। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि दो इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। ये मूसा का जिक्र है जी। उसने अपराधी से कहा तू अपने भाई को क्यों मारता है? इंग्लिश। He went out the second day and saw two Hebrew men quarreling and fighting. And he said to the unjust aggressor, why are you striking your comrade? कॉमरेड का मतलब होता है भाई। हाँ, अपने यानी सोशल भाई, सगा भाई नहीं था, यानी अपने जाति भाई को। ठीक है, हिंदी में अगर हम ठीक से बोले ये राशा है, विकेटनेस। इसके बाद है अशाम, गिल्ट, जिसको गिल्ट बोलते हैं। होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय का 15। हे इज़राइल, यद्यपि तू छिनाला करता है तो भी यहूदा दोषी ना बने। ताकि तो भी यहूदा दोषी ना बने। गिलगाल को ना जाओ और ना बेतावेन को चढ़ जाओ और यहोवा के जीवन की सौगंध कहकर शपथ ना खाओ। इंग्लिश। Though you Israel play the harlot and worship idols, ये किसको बोला जा रहा है? इज़राइल, है ना। इज़राइल की दशा होशे नबी के समय तक जितनी गिर गई थी, नैतिक दशा जी। Let not Judah offend and become guilty. Come not to Gilgal, neither go up to Bethaven, contemptuous reference to Bethel. Then noted बेथावेन इज द यानी ये बेथेल के बारे में ही बोला जा रहा है, उसी के संदर्भ में जी। बेथेल मीन्स हाउस ऑफ गॉड। हाँ। Then noted for idolatry. Not swear in idolatrous service. Saying as the Lord lives. यानी यहोवा ऐसा कहता है, ये कहकर कभी शपथ मत खाना, यानी इसको कहकर संबोधित मत करना। ये प्रोफेट्स लोग यही संबोधित करते थे, एड्रेस करते थे। उसके बाद ये बोला जा रहा है बेथेल मीन्स हाउस ऑफ गॉड में मत जाओ, वहाँ पर सब गलत काम है, आइडोलेट्री वहाँ पर, गिल्ट है। ठीक है। इसके बाद आता है चौथा, चाता, सिन। इसका मतलब है सिन इंग्लिश में। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 20, निर्गमन 20 अध्याय का 20 पर। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। आगे इंग्लिश में। And Moses said to the people, the people, fear not, for God has come to prove you, so that the reverential fear of him may be before you, that you may not sin. ताकि तुम पाप ना करो। फिर पांचवा है एवन, इनिक्विटी। इसका मतलब है इनिक्विटी। ये जो सामने ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखा है, ये हिब्रू वर्ड की इंग्लिश है, और ये दीज आर द टाइप्स ऑफ सिन। ऑल आर सिन, ये सब सिन है। ठीक है। गिल्ट भी सिन है। इनिक्विटी, पहला शमूएल 3 अध्याय का 13 पर। क्योंकि मैं तो उसको ये कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के
कारण कि मैं उस अधर्म के कारण, तो इनिक्विटी का मतलब क्या है? अधर्म। यानी अधर्म भी सिन ही है। और कई बार हम अधर्म में फंसे हुए हैं लेकिन हमको सिन नहीं लग रहा है। अधर्म क्या है? हर वो धर्म जिसको हम धर्म बोलते हैं, रिलीजन, जो परमेश्वर की योजना के अकॉर्डिंग नहीं है और उसके यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की लाइन से नहीं, वो सब सिन। और पूरी दुनिया रिलीजन से बनी है, जिसे अधर्म कह सकते हैं। जी, मैं उस अधर्म के कारण, मैं उस अधर्म के कारण जिसे वो जानता है, जिसे वो जानता है, सदा सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं। आप शापित हुए हैं। तो ये और उसने उन्हें नहीं रोका, और उसने उन्हें नहीं। ये मालूम किसके विषय में बात हो रही है? एली के विषय में। जो एली का हेड, सैमुएल बच्चा जब वहाँ पे छोड़ा गया था, दूध छुड़ाया था माँ ने, उसको वहाँ पे छोड़ दिया था मंदिर में सेवा के लिए। तो एली जो वहाँ का हेड था, महायाजक, इसी के बच्चे याजक थे। और इसने अपने बच्चों को कभी नहीं बताया कि दिस इज नॉट गुड, ये परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं जो तुम कर रहे हो, दिस इज अ सिन। और वो सिन करते थे और वो उसको ढांपते थे। ये कर्स जो है, पाप का कर्स, ये जनरेशन टू जनरेशन ऐसे जाता है। आज भी लोग क्या करते हैं? अपने बच्चों के लिए जाके लड़ने लगते हैं। तुमने मेरे बच्चे को ऐसे क्यों बोला, तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा? यही कर्स, ये कर्स, ये स्वाभाविक है और ये नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके बच्चे को करेक्ट कर ले, आप उल्टा बोल दो, बिल्कुल सही किया, लेकिन ऐसा नहीं करते। जी, इंग्लिश। And I now and I now announce to him that I will judge and punish his house forever for the iniquity of which he knew. For his sons were bringing a curse upon themselves, blaspheming God, and he did not restrain them. उसने उसको रोका नहीं। वो परमेश्वर की महिमा को घटाने का काम कर रहे थे, यानी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन अबाउट गॉड। दिस इज, यानी इसी को ब्लास्फेमी बोलते हैं, परमेश्वर को गलत ढंग से प्रस्तुत करना। दिस इज कॉल्ड ब्लास्फेमी। और ये उसके बच्चे कर रहे थे, जिससे पब्लिक परसेप्शन खराब हो रहा था अबाउट गॉड, परमेश्वर को लेकर। और इसलिए ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, परमेश्वर का मैं इसका न्याय करूँगा। छठा पॉइंट है शगाग, एरर। शगाग एरर, एरर इज ऑल्सो इक्वल, वही सिन है। सिन मीन्स सिन, लेकिन वो किस रूप में आपके सामने आ सकता है, उसके रूप बताए जा रहे हैं। एरर इज ऑल्सो अ सिन। यशायाह नबी की पुस्तक 28 अध्याय 7 पद। ये भी दाख मधु के कारण डगमगाते और मदिरा से लड़खड़ाते हैं। याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाख मधु ने उनको भुला दिया है। वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भी भटक जाते और न्याय में भूल करते हैं। और एरर का मतलब क्या होता है? भूल जाना, चूक हो जाना, एरर कर जाते, न्याय करने में एरर कर जाते। इंग्लिश। But even these reel from wine and stagger from strong drink. The priest and the prophet reel from strong drink. They are confused from wine. They stagger and are gone astray through strong drink. They err in vision. They stumble when pronouncing judgment. जब विजन में एरर हो गया तो जजमेंट प्रोनाउंस करते समय जो मुंह से बोलेंगे वो गलत हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं 7वां ता, वांडर अवे।
यानी भटक जाना, दूसरे रास्ते पे निकल जाना, पथ भ्रष्ट हो जाना। इज़िकियल 48 अध्याय का 11 पद। ये विशेष पवित्र मार्ग, ये विशेष पवित्र मार्ग, पवित्र भाग, ये विशेष पवित्र भाग सादोक की संतान, सादोक की संतान के उन याजकों का हो, के उन याजकों का हो, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और इजराइलियों के भटक जाने के समय लेवियों के समान ना भटके थे। ये नहीं भटके थे, लेवी लोग भटक गए थे, ये लोग नहीं भटके थे। जिस समय दुनिया में सारे रिलीजियस लीडर भटक रहे थे, उस समय जो नहीं भटका था उन्हीं के लिए परमेश्वर ने कहा था ये मार्ग उन्हीं के लिए है। और इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। The set apart and sacred portion shall be for the consecrated priests of the sons of Zadok who have kept my charge and who did not go astray when the children of Israel went astray as the other Levites did। जैसा और लेवियों ने किया, लेवी भटक गए लीडर्स, तो उनके जो फॉलोअर्स थे वो भी भटक गए सारे इजरायली। तो इजरायलियों के भटकने का कारण कौन था? लीडर्स। अब बिना ट्रू लीडरशिप के कोई ट्रू गॉड तक नहीं पहुंच सकता। ये कल भी मैंने आपको पॉइंट बताया था। गॉड ऑलवेज यूज अ पर्सन। द मेन टिपिकल पॉइंट इज यू फाइंड द पर्सन टू हूम, किसके पीछे कौन है, सच्चा कहाँ से मिलेगा। अब इसके बाद एक और आता है पाशा। पाशा का मतलब होता है रिबेल। फर्स्ट किंग, पहला राजा 8 अध्याय का 50 पद। और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करेंगे। राजा के विरोध करना, राजा का विरोध कर देना, विद्रोह कर देना, दिस इज कॉल्ड रेबल। जो पाप तेरी प्रजा के लोग करेंगे और जितने अपराध वो तेरे विरुद्ध करेंगे, सबको क्षमा करके उनको बंदी बनाने वाले के मन में ऐसी दया उपजाना कि वे उन पर दया करें। इंग्लिश। And forgive your people who have sinned against you, who have sinned against you, and all their transgressions against you, and grant them compassion before those who took them captive, that they may have pity and be merciful to them. be merciful to them। अब आपको एक चीज समझ में आएगी होगी कि ये पाप कई रूप में आपको मिलेगा, कई रूप में, और ये सारे रूप हमारे अंदर हैं, सब मनुष्यों में। इसके बाद हम आते हैं sin was conceived of as being fundamentally disobedience to God। यानी पहली बात तो ये कि बेसिकली sin का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। जो ओरिजिनल सिन था वो यही था। लेकिन उसके बाद टू गॉड व्हाई डिसोबीडियंस इन्वॉल्व्ड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइडियाज। जो ओबीडियंस है, डिसोबीडियंस है, इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव डिसोबीडियंस के। अब आप देखिएगा, बहुत ध्यान से दीजिएगा, यही बारीकी है। द emphasis was definitely on the positive commission of wrong and not the negative omission of good। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव कमीशन का मतलब होता है आपको जो निर्धारित किया गया है, जो आज्ञा दी गई, जिस चीज के लिए आपको निर्धारित किया कि ये करना, दैट इज कॉल्ड कमीशन। हाँ, जो निर्धारित किया है उसको गलत करना, उसके विषय में उस निर्धारित को गलत कर देना, और उसके साथ साथ नेगेटिव ओमिशन का मतलब होता है कि उसका इफेक्ट जो है और उसके अच्छे इफेक्ट को, यानी
उसकी अच्छाई को आप देख नहीं पाए और आपने उसकी गलती देखी। आज लोग क्या देखते हैं लोगों में, कभी अच्छाई नहीं दिखाई देती। एक खराब से खराब आदमी में एक अच्छाई जरूर होती, उस एक अच्छाई पे आपकी कभी आपका माइंड नहीं जाएगा। उसकी 100 बुराइयां आपको दिख रही हैं, तो आपके अंदर कितनी है? आपके अंदर बुराई है, तभी तो आपको बुराई वाला साइड दिख रहा है। आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, हमारा माइंड उसको इंटरप्रेट क्यों कर रहा है? दिस इज रॉन्ग। अब देखिए इसको दूसरे शब्दों में लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, sin was not simply missing the right mark. पाप का केवल ये मतलब नहीं है कि आपने सही निशाने से आप चूक गए। इसका दूसरा पहलू ये है बट हिटिंग द रॉन्ग मार्क। क्या हुआ? गलत को हिट कर देना, राइट से। ये पाप का मतलब ये नहीं कि हमने गलत जगह पे हिट किया, सही पर नहीं पहुंचे, ये पाप नहीं है। हाँ, गलत जगह चले गए, ये पाप। ये पाप है। ये ओल्ड टेस्टमेंट के द्वारा परमेश्वर हमको यही बताना मांग रहा है कि तुम गलत कर रहे हो क्योंकि तुम पापी हो। ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम सही नहीं कर पा रहे हो, वहां पे पहुंचो कि क्यों नहीं कर पा रहे। अब इसको ठीक से फिर देखिए, इसके विषय में हम आपको एक वर्ड्स पढ़वा देंगे। Sin was not simply missing the right mark, but hitting the wrong mark. पाप ये नहीं है कि आप सही निशाने नहीं लगा पा रहे, आप पाप ये है कि आप गलत निशाना क्यों लगा। जब नहीं लगा पा रहे मत लगाओ, अभी भी नहीं समझ। जब आपको सही नहीं मालूम है तो आप गलत कर क्यों रहे, और आप गलत करके अपने आप को धर्मी मान रहे हो, ये और बड़ा पाप। अब एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री 3 अध्याय, रोमियो की पत्री 3 अध्याय तक 23 पद। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इंग्लिश में, Since all have sinned, since all have sinned and are falling short of the honor and glory which God bestows and and receives. परमेश्वर अपनी महिमा आपके जीवन में उड़ेल क्यों दे रहा है? क्योंकि सब लोग all are miss the mark। ये तो है, लेकिन मिस द मार्क होने के साथ साथ हम रॉन्ग मार्क पे क्यों कर रहे हैं? हम निशाना नहीं लगा पा रहे हैं, निशाने से हमारा निशाना चूक जा रहा है। तो हम जब निशाना सही जगह पे नहीं लगा पा रहे तो गलत जगह पे क्यों लगा? यानी लॉ आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड से आपको बता रहा है कि आप गलत कर रहे हो, इसका मतलब आप गलत हो। आप एरर क्यों कर रहे हो? जब आपको सही नहीं मालूम है तो फर्स्ट सर्च, research and first know who God is, then worship। और लोग वर्शिप करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये नहीं सीखना मांग रहे कि परमेश्वर है। तो हिटिंग द फॉल्स मार्क तो कर ही रहे, रॉन्ग मार्क पे हिट कर रहे हैं, और राइट मार्क को हम पता ही नहीं करना मांग रहे। तो राइट जगह पे निशाना लगाना या चूक जाना या ना लगा पाना ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये कि गलत जगह पे क्यों लगा सारा। अब आपको एक याद दिला देते हैं, रॉन्ग नंबर डायल करने, याद कीजिएगा। रॉन्ग नंबर सब डायल कर रहे हैं, आ गया ना जी। हाँ, ओल्ड टेस्टमेंट teaches us about the total depravity, means inability of our nature। रोमियो की पत्री 7 अध्याय 15 से 25 पद पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा ओल्ड टेस्टमेंट टीचेस अस अबाउट द टोटल डिप्रेविटी मीन्स इनएबिलिटी ऑफ आवर नेचर। हमारा स्वभाव इस लायक ही नहीं है कि हम परमेश्वर, यानी पुराना नियम हमको यही सिखा रहा है कि हम परमेश्वर को जानते भी नहीं, परमेश्वर को मान किसको रहे हैं परमेश्वर, जब हम जानते ही नहीं, और हम जान भी नहीं सकते जो नेचर हमारे अंदर है उसके अकॉर्डिंग हम नहीं जान सकते जी। रोमियो 7:15 से 25। जो मैं करता हूँ, जो मैं, अब पौलुस यहाँ पर इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है इन हिज वर्ड्स। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, उसको मैं जानता ही नहीं, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया
किया करता। परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। क्या चीज है? इसको ये चीज कहाँ से पता चली कि जो चीज करनी है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ? तो व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। बिना व्यवस्था के हमको कभी रियलाइज होएगा ही नहीं कि वी नीड अ सैल्वेशन, हमें उद्धार की जरूरत है। हम पापी हैं और हम पाप से छूट नहीं सकते। हाँ, जब तक हम पाप को जानेंगे नहीं, पाप देखिए दुबका बैठा हुआ है, छिपा हुआ है हमारे अंदर, और हमको वो धर्मी घोषित कर रहा है, और हम धर्म के कामों से अपने आप को धर्मी दिखा रहे हैं। ये करवा कौन रहा है? ओह माय गॉड, पाप हमको धर्मी बनाता है शारीरिक रूप में, लेकिन परमेश्वर हमको कभी एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए लिखा है कि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था को देखकर अगर वो प्रैक्टिकल करने लगता है ना अपने आप को धर्मी, इसका मतलब वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है आगे द लॉ, व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो गया। जी, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है। वरन कौन? पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। पाप कहाँ बसा? मुझ में है। हमारा स्वामी कौन है? पाप। ओह माय गॉड, आज सब लोग बोल रहे हैं, रियलाइज करिएगा कि हम किसकी संतान हैं, कौन हम पर स्वामी है। जी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। यहाँ पे सोल नहीं बोला, यहाँ बॉडी बोला। शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। का मतलब क्या है? मैं कर नहीं पाता। इनएबिलिटी, डिप्रेविटी इसी को बोलते हैं। जी, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ। अब एक बात बताइए, आप जितने भी रॉन्ग एक्शंस कर रहे हैं, रॉन्ग बिहेवियर है आपका, जितना भी गलत व्यवहार है, जितना भी आपके अंदर गलत वो चीजें आपके अंदर से रिवील हो रही, ये कौन करवा रहा? तो इसका मतलब हम किसके गुलाम हैं? तो हम क्यों नहीं मानते कि हमारा स्वामी कौन है? जी, हम अपने आप को धर्मी मान रहे हैं, और हमारे शरीर से जो प्रकट हो रहा है साफ साफ यानी प्रूफ है कि कौन प्रकट हो रहा है? पाप प्रकट हो रहा है, और उसके बावजूद हम धर्मी बन रहे हैं। किसके साथ? अब जो दुनिया के लोग हैं सब हमारे समान है, टिट फॉर टैट। तो आप जो कर रहे हैं वही वो भी कर रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे को तो धर्मी समझेंगे, लेकिन हमको एक्चुअल में पहचानता कौन? वहाँ पोल खुल जाएगी, परमेश्वर के वचन में जाएंगे ना, तो वचन ही आपकी पोल, हमारी पोल वचन पोल। जी, इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब मैं भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। यानी परमेश्वर का वचन सुनते समय आपको लगता है कि मैं धर्मी हूँ, बहुत प्रसन्न रहते। अभी तक सब बहुत प्रसन्न होते थे, मैं बार बार आपको बता रहा था कि आपको सुनने में लगेगा मैं धर्मी हूँ, लेकिन आपके भीतरी मनुष्यत्व में ये अच्छी लग रही है। अब परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था, एक और व्यवस्था हमारे अंगों में काम कर रही है, जो
जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती और है। मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। कहती कहाँ जा रहे हो, तुम इधर रहो, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ जो मेरे अंगों में है। जो मेरे अंगों में। तो आपके अंगों का स्वामी कौन? पाप। और आपके मन में प्रभु वचन सुन रहे हैं, कहा जा रहा मन में, तो मन में हम धर्मी और शरीर से हम पापी, है ना जी। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से। अब ये बताइए, पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो इसे देह, तो ये हमारी जो देह है ये पाप के वश में है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है, यानी रिजल्ट मृत्यु है। तो हमारा प्राण तो इसके अंदर है, तो हमारा प्राण कहाँ जाएगा? इटर्नल डेथ में जाएगा कि नहीं जाएगा? कौन बचाएगा? मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन बचाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। दो व्यवस्थाएं एक व्यक्ति के अंदर काम कर रही हैं जी। इंग्लिश। For I do not understand. For I do not understand my own actions. My own actions. I am baffled. I am baffled. Bewildered. Bewildered. I do not practice. I do not practice. Or accomplish. Or accomplish. What I wish. What I wish. But I do the very thing. But I do the very thing. That I loathe. That I loathe. Which my moral instinct. Which my moral instinct condemns. Now if I do habitually. What is contrary to my desire. What is contrary to my desire. That means that. I acknowledge and agree. I acknowledge and agree. That the law is good. That the law is good. Good. Morally excellent. Morally excellent. And that. I take sides with it. I take sides with it. However. It is no longer I. It is no longer I. Who do the deed. But the sin principle. But the sin principle. Which is at home in me. Which is at home. उसका घर कहाँ है? मेरे अंदर। हमारा शरीर किसका घर है मालूम है? ये शैतान का घर है जी। And has possession of me. And has possession, उसने कब्जा कर रखा है इसको, अपने कब्जे में कर रखा है जी। For I know that. For I know that. Nothing good. Dwells within me. That is. In my flesh. In my flesh. I can. Will. What is right. But I cannot perform it. But I cannot. हम इच्छा तो करते हैं कि हम अच्छा करेंगे, but I cannot perform it. हम नहीं कर पाएंगे। यही है depravity. We are depraved by nature. जी। I have the intention and urge. I have the intention and urge. To do what is right. To do what is right. But no power to carry it out. अब बताइए प्रॉब्लम क्या है? इच्छा तो है बट कर नहीं सकते क्योंकि पापी है। हमारे पास उसके करने की अथॉरिटी ही नहीं है, क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वामी ने हमें अपने कब्जे में कर रखा है। हम गुलाम हैं। गुलाम के पास अपनी कोई इच्छा पूरी करने की अथॉरिटी नहीं होती है, तो राइट्स नहीं है। हमारे पास ये राइट ही नहीं है जी। For I feel. For I failed. To practice the good deeds. To practice the good deeds. I desire to do. But the evil deeds. That I do not desire to do. Are what I am ever doing. जो हमेशा मैं कर रहा हूँ जी। Now if I do. What I do not desire to do. It is no longer I do.
I doing it, it is not myself it is not myself that acts, but the sin principle the sin principle which dwells within me, fixed and operating in my soul. fixed and operating in my soul. So I find it So I find it to be a law, to be along, to be a law, to be a law, rule of action rule of action of my being, of my being, that when I want to do that when I want to do what is right and good, what is right and good, evil is ever present evil is ever present with me, with me, and I am subject to, and I am, this is the, ये बहुत खराब वाला पार्ट है, and I am subject to, यानी मैं उसके जुए में हूँ, subjection माने उसके कंट्रोल में हूँ, I am subject to its insistent demands. is its insistence demands. For I endorse and delight For I endorse and delight in the law of God, in the law of God, in my inmost self, in my inmost self, with my new nature, with my new nature, but I discern but I discern in my bodily members, in my bodily members, in the sensitive appetites in the sensitive appetites and wills of the flesh, and wills of the flesh, a different law, a different law, rule of action, rule of action, at war against at war against the law of my mind, the law of my mind, my reason, and making me a prisoner prisoner to the law of sin to the law of sin that dwells in my bodily organs, that dwells in my bodily organs, in the sensitive appetites in the sensitive appetites and wills of the flesh. and wills of the flesh. O unhappy O unhappy and pitiable and pitiable and wretched man and wretched man that I am, who will release and deliver me from the shackles of this body of death. this body of death. Oh, thank God. Oh, thank God, He will, through Jesus Christ, the anointed one, our Lord. So then indeed I, of myself, with the mind and heart, serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. the law of sin. ये पवित्र आत्मा पाने के बाद का किस्सा है। उसने कहा विद माई न्यू नेचर, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया स्वभाव मिला। पवित्र आत्मा पाने के बाद भी लोग इसी दशा में हैं। वो शरीर से पाप की सेवा कर रहे हैं और मन से और दिमाग से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। क्या परमेश्वर हमारे दिमाग कोई खाली छुटकारा देना मांगता था? वो हमारा पूरा पूरा उद्धार करना मांगता है। और ऐसे इसीलिए उसने कहा मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। अब आपको समझ में आया होगा कि पाप ने कैसे जकड़ रखा है, इतनी आसानी से छूटना नहीं है। अब इसके बाद अगला पॉइंट है, स्टडी अबाउट सिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज दैट वी नीड अ सेवियर। पाप के बारे में सही और सटीक जानकारी हमको मिलना, इसकी टीचिंग मिलना बहुत जरूरी है, जो आज कहीं नहीं है। आपके विषय में कोई बात नहीं करेगा। कारण नंबर 1, लोग पाप के विषय में बात करेंगे तो जो बात करने वाला पहले तो उसको इससे बाहर निकलना पड़ेगा, तभी वो बोल सकता है। और उसके बाद लोग इसको सुनेंगे तो इसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेंगे, वहां से भाग जाएंगे। इसलिए लोग चाहते हैं कि भीड़ ना घटे और काम चलता रहे, इसलिए इस विषय को कोई नहीं आपके सामने रखेगा कभी। लेकिन यही वो चीज़ है जो हमारे अंदर घुसी है, और यही वो चीज़ है जिसने हमें अपने गुलाम बना रखा है, और यही वो है जो हमसे वो सब कुछ करवा रहा है परमेश्वर के अगेंस्ट, और हम कर रहे हैं क्योंकि हम गुलाम हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से प्रोविजन रखा हुआ है। अब हमको उस प्रोविजन को एक्सेप्ट करना है, लेकिन हम किसी को दोष लगाकर उस जगह नहीं भेज सकते। आपको खुद ये चीज़ देखनी है। जब आप इस स्टडी को लेंगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि वी नीड अ सेवियर। अब हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। फर्स्ट अकरेंस ऑफ सिन, यानी आदम के बाद उसके बच्चे, उसके पहला जो पैरोठा बेटा था उसका नाम क्या था? शेत और कैन। नहीं, काइन, और काइन इज द फर्स्ट पैरोठा। ठीक, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए, हिंदी में फिर इंग्लिश में। थैंक यू जीसस। हिंदी में फिर इंग्लिश में। उत्पत्ति पहला 4 यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छुपा रहता है। कौन? शैतान है कि पाप? अब ये बताइए, आज लोग किसको बदनाम करते हैं? शैतान का नाम करते हैं और उसका पाप। शैतान को जो करना था उसने वहां कर दिया। अब हम जिसकी संतान बन के आ रहे हैं, हम किसकी संतान बन के आ रहे हैं? फर्स्ट फादर ने और फादर मदर ने उसकी बात मान ली, तो वो किसके कंट्रोल में चले गए? शैतान के कंट्रोल में चले गए। शैतान ने अपना उसमें सीड डाल दिया। सिन इज द सीड ऑफ सिन। ठीक, अब वो सीड काम कर रहा है। सीड जी पाप द्वार पे, तो एक पर्सन के रूप में नहीं दिख रहा है। परमेश्वर कह रहा है देखो पाप दुक्का बैठा हुआ है जी, पाप द्वार पे छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। पाप की लालसा किधर होगी? हमारी ओर जी। और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर इससे क्या कह रहा है? काइन से, और तुझे किस पर? पाप पर। अरे यार, जिसके हम गुलाम हैं, तो गुलाम कभी अपने स्वामी पे कैसे प्रभुता कर सकता? तुझे उस पर प्रभुता करनी है, ये यहाँ पे बोला गया है। और उसके बाद आप पूरी बाइबल और आज तक जाइए, किसी ने कभी सिन पे रूल नहीं किया। ओनली वन नेम वाला, जीसस क्राइस्ट। ही कॉन्कर्ड द ग्रेव। इसको इंग्लिश में पढ़ लो बेटा। If you do well, will you not be accepted? Will you not be accepted? And if you do not do well, And if you do not do well, sin crouches at your sin crouches at your door. At your door. Its desire is for you. Its desire is for you. But you must master it. But you must master it. लेकिन आप पूरी बाइबल पढ़िए, आदम की किसी भी संतान ने उस पर मास्टर नहीं किया, उस पर रूल नहीं कर पाया। एट लास्ट जीसस क्राइस्ट केम। हालेलुया, थैंक गॉड फॉर जीसस क्राइस्ट। बहुत धन्यवाद कीजिए। अगर उसने सॉल्यूशन ना रखा होता तो प्रॉब्लम की बात ही नहीं करता। प्रॉब्लम इसीलिए बता रहा है कि उसके पास सॉल्यूशन है, और हम प्रॉब्लम पे ध्यान इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हम सीधे सॉल्यूशन मांग रहे हैं, और सीधे सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। हमको प्रॉब्लम को मालूम होनी चाहिए। अब एक पद और निकालिए लास्ट में जो आपको मिलेगा, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 20 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। पहला पत्रस पहला अध्याय 20 पद। थैंक यू जीसस। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले, जगत की उत्पत्ति के पहले से जाना गया, पहले ही से जाना गया, पर अब तक नहीं, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। तो किसका ज्ञान? यस, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने सेवियर को, पहले से उसने ठान लिया था कि सेवियर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं मनुष्य को बनाने जा रहा हूं और ये होगा। द कॉन्सिक्वेंसेस उसको पहले से मालूम था। गॉड नोज एवरीथिंग बिफोर द क्रिएशन, इसलिए उसने बिफोर द क्रिएशन सेवियर का प्लान कर लिया था। क्लियर इंग्लिश?
It is true that It is true that he was chosen he was chosen and foreordained, and foreordained destined and foreknown and destined and foreknown for it, huh, for it, for it before the foundation of the before world, the foundation of the world, of the world, but he was brought out but he was brought out. जब उसका प्रकटीकरण बाद में हुआ जी, to public view, to public view, made manifest in these last days, in these last days, at the end of the times, and at the end of the times, for the sake of you. for the sake of you. अगर वो बीच में ना आता, यानी नया नियम जहाँ से यीशु मसीह का आया वहीं से युग बदल गया। यीशु मसीह का आना हम लोगों के लिए कितना लाभदायक है, सही समय पे आया। अगर वो इससे पहले आया होता तो हम लोग तो कहीं नहीं थे, काउंट ही नहीं हो सकते। लेकिन वो एकदम ठीक जरूर, इसीलिए नए नियम में लिखा है, और ठीक समय पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा। परमेश्वर के पुत्र ने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया ठीक समय पर, जब हम पापी ही थे। क्या आज भी हम पापी ही रहें जब हमारे पास छुटकारा आ गया? थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम बहुत धन्यवाद करते हैं आपके छुटकारे के प्लान के लिए और छुटकारा के लिए। प्रभु, आपने किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजा और किसी जानवर को नहीं भेजा। आपने किसी का लहू नहीं, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें अनंत छुटकारे का प्रयोजन किया, ताकि प्रभु हम केवल छुटकारा ना पाएं, आपने अपने पुत्र का आत्मा भी हमें दिया ताकि हम छुटकारा पाएं और पवित्र आत्मा जो आपके पुत्र का आत्मा है उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें, ताकि हमारा जीवन आपके पुत्र के सदृश प्रकट हो और आपके पुत्र की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, और साथ सब कुछ मिलकर आपकी महिमा हो, और सारा आदर सारी महिमा। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष।